हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। महाराज, संतान प्राप्ति के लिए आपका यज्ञ संपन्न होने की खुशी में आज आपने अपने कोषागार के साथ साथ वस्त्रों और धन धान्य के द्वार भी खोल दिए हैं। हाँ महामंत्री, हम अपनी खुशियों में प्रजा को भी सम्मिलित कर रहे हैं। परंतु महाराज, अब तक आप इतना धन धान्य लुटा चुके हैं कि राजकोष भी शीघ्र ही खाली हो जाएगा। हम चाहते हैं कि जब तक हमारे राज्य में एक भी निर्धन शेष है, धन का वितरण होता रहे, यहां तक कि धन लेने वाले दान लेते लेते थक जाएं, परंतु दान देने वाला दान देते देते न थके। हे माता महालक्ष्मी, प्रणाम। कल्याण मस्तु वत्स। तुम दोनों ने अत्यंत भक्तिभाव और पूर्ण श्रद्धा से महायज्ञ किया और मेरी पूजा भी की। आपकी पूजा आराधना से समस्त देवलोक आनंदित हो गया है और आप दोनों मेरे वरदान को ग्रहण करने के योग्य हो गए हैं। हे मातेश्वरी, आपकी कृपा अनंत है। क्या मेरी इस छोटी सी झोली में आपका वरदान समा सकेगा? नहीं वत्स, अपनी झोली को तुच्छ मत समझो। ममता कभी छोटी नहीं होती। और फिर आपकी झोली को आपकी तपस्या ने इतना विशाल कर दिया है कि इसमें सृष्टि का सार तत्व भी सहज रूप से समा सकता है। इसीलिए आपके इस आंचल की छाया में मैं स्वयं सार तत्व के रूप में वैष्णो देवी का अवतार लूंगी। मातेश्वरी, इसका अर्थ है कि आप मेरी... हाँ वत्स, मैंने सपने में प्रकट होकर बार बार आपको जो दर्शन दिया था, अब वो सपना साकार होगा। मैं आपकी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। आप धन्य हैं मातेश्वरी, आप धन्य हैं। परंतु मातेश्वरी, आपका पालन पोषण करते समय यदि मुझसे कोई भूल हो गई तो... हाँ मातेश्वरी, मेरे मन में भी यही आशंका है। आप दोनों ही ऐसे किसी विकार से परे हैं, इसलिए ये भय अपने मन से निकाल दीजिए। तो फिर हम आपके स्वागत की तैयारी करते हैं। परंतु जहां मैं जाती हूँ, वहां दरिद्रता का कोई स्थान नहीं होता। मैं आपका संकेत समझ गया मातेश्वरी। मैं अपने कोष का सारा धन दीनहीन और दरिद्रों में बांट दूंगा। आप दोनों का कल्याण हो। तथास्तु। स्वामी विजया, मैंने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में तुमने माता महालक्ष्मी के दर्शन किए ना? आपको कैसे पता? कहीं आपने भी वही सपना तो नहीं देखा? हाँ, माता ने कहा कि वो स्वयं ही हमारे घर वैष्णो देवी के रूप में अवतार लेंगी। जब हम दोनों ने एक ही सपना देखा, तो फिर वो सपना कैसे हुआ? वो तो सत्य था। हाँ, माता का आशीर्वाद सत्य होगा। माता के आशीर्वाद से मेरी सूनी गोद फलेगी, अवश्य फलेगी। हाँ। मैं माँ बनूंगी स्वामी। मैं माँ बनूंगी। मैं देवी माँ की माँ बनूंगी। मैं
महाराज, हस्तक्षेप के लिए क्षमा चाहता हूं। निसंकोच कहो महामंत्री, क्या कहना चाहते हो? महाराज, संतान प्राप्ति के लिए आपका यज्ञ संपन्न होने की खुशी में आज आपने अपने कोषागार के साथ साथ वस्त्रों और धन धान्य के द्वार भी खोल दिए हैं। हाँ महामंत्री, हम अपनी खुशियों में प्रजा को भी सम्मिलित कर रहे हैं। परंतु महाराज, अब तक आप इतना धन धान्य लुटा चुके हैं कि राजकोष भी शीघ्र ही खाली हो जाएगा। राजकोष खाली होता है तो होने दो महामंत्री। देवी महालक्ष्मी की कृपा से हम अपने राज्य में धन धान्य, हीरे मोतियों की वर्षा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब तक हमारे राज्य में एक भी निर्धन शेष है, धन का वितरण होता रहे, यहां तक कि धन लेने वाले दान लेते लेते थक जाएं, परंतु दान देने वाला दान देते देते न थके। नारायण नारायण। प्रणाम मातेश्वरी। राजा रत्नाकर ने अत्यंत अनुपम कार्य किया है। अपने राजकोष के द्वार प्रजा के लिए खोल दिए हैं। हाँ देवर्षि, राजा रत्नाकर जानते हैं कि इस संसार में उनका अपना कुछ नहीं है। जो कुछ भी है प्रभु का है। राजा तो इस धन का न्यासी है, स्वामी नहीं। मैया, कभी कभी लोग यश प्राप्ति के लिए ही दान करते हैं, जो मात्र आडंबर होता है, केवल दिखावा होता है। परंतु राजा रत्नाकर अपने हृदय की विशालता का प्रदर्शन करते हुए अपना धन लुटा रहे हैं। वाह, दाता हो तो राजा रत्नाकर के जैसा हो। देवर्षि, रत्नाकर अपने पिछले जन्म में भी ऐसे ही उदार दानवीर थे। हाँ मैया, समुद्र मंथन के समय समुद्र राज के रूप में उन्होंने अपना सब धन, सब रत्न सुरों असुरों में उलट दिए थे। और फिर भी वो निर्धन नहीं हुए थे, रत्नाकर ही रहे। ये सब आपकी कृपा थी मातेश्वरी। देवर्षि, ये सब परमात्मा पर आस्था और श्रद्धा का चमत्कार है। रत्नाकर जैसे ज्ञानी तपस्वी जानते हैं कि संपूर्ण संपदा का स्वामी सृष्टि करता है, और ये संपदा सृष्टिकर्ता ने सृष्टि के सारे प्राणियों के लिए निर्मित की है। इस संपदा पर सबका अधिकार है। ये जानते हुए भी राजा रत्नाकर जैसे ज्ञानी इस संपदा पर केवल अपना अधिकार कैसे जमा सकते हैं? मातेश्वरी, आप और आपका ये परम भक्त रत्नाकर दोनों ही धन्य हैं। नारायण नारायण। प्रणाम माता। अरे इतना थोड़ा सा धन, सारा कोष समाप्त हो गया है। ये क्या महामंत्री, लेने वाले कम नहीं हुए और देने वाले का हाथ रुकने लगा? जिसकी आशंका थी वही हुआ। लगता है कोष खाली हो गया है महाराज। नहीं महामंत्री, आपकी शंका आशंका को दया, धर्म, दान दक्षिणा के शुभ कार्य में बाधा डालने की आज्ञा नहीं है। महाराज, ये आप क्या अनर्थ कर रहे हैं? यदि राजा और रानी को प्रजा आभूषणों से भी रिक्त देखेगी तो समझ जाएगी कि राजा निर्धन हो गए हैं। नहीं महामंत्री, नहीं। जिन भक्तों पर माता महालक्ष्मी की कृपा हो, वो भला निर्धन कैसे हो सकते हैं?
की कृपा है। नारायण नारायण। आहा, धरती पर वैष्णो देवी के अवतार में माता महालक्ष्मी के आगमन से पहले ही इस नगरी की दरिद्रता दूर हो गई है। आहा, माता आपकी कृपा अनंत है। प्रणाम माता। महाराज चमत्कार हो गया, महाराज चमत्कार हो गया। क्या हुआ दासी? कोषागार जो खाली हो गया था वो फिर हीरे मोतियों से भर गया। देखा महामंत्री, ये संपदा, ये धन संपत्ति माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। दान दक्षिणा के रूप में जितना भी बांटोगे उतनी ही ये बढ़ेगी। हाँ महाराज, मुझसे भूल हो गई। मैंने माता महालक्ष्मी पर अविश्वास प्रकट किया। माता महालक्ष्मी मुझे क्षमा कर दीजिए। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मातेश्वरी। देवर्षि, आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। कहां से भ्रमण करके आ रहे हैं? राजा रत्नाकर की नगरी से। आहा, आपकी कृपा से नगरी तो स्वर्ग में बदल गई है। आप सचमुच भक्त वत्सला हैं मैया। रत्नाकर की नगरी के दर्शन करके मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं किसी महान तीर्थ स्थान की यात्रा कर रहा हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं देवर्षि? मैया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस पावन स्थान पर आप वैष्णो देवी का अवतार लेना चाहती हैं, वो स्थान तो महान तीर्थ स्थान ही बनेगा ना। और हाँ मैया, ये स्थान तो आपके प्रस्थान के लिए एकदम उचित हो गया है। ना कोई दरिद्र है और ना ही कोई दीन। संपूर्ण नगरी संपन्न हो गई है। जहां आप प्रस्थान करती हैं, वहां से दरिद्रता कोसों दूर भाग जाती है। इसलिए मेरे विचार से अब रत्नाकर की नगरी ही नहीं, समय भी आपके अवतार लेने के लिए उचित हो गया है मैया। आपका कथन भी उचित है देवर्षि। नारायण नारायण। प्रणाम आदिशक्ति। शुभम भव, शुभम भव। हे महादेवी महालक्ष्मी, किस कारणवश हमारा आह्वान किया गया है? पृथ्वी लोक पर अधर्मी राक्षसों ने आतंक मचा रखा है। पृथ्वीवासी एक ओर रावण के अत्याचारों से तो दूसरी ओर खर दूषण आदि राक्षसों के अत्याचारों से त्रस्त हैं। रावण जैसे महाशक्तिशाली का विनाश करने के लिए आदि पुरुष भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार ले लिया है। और भगवान विष्णु की शक्ति होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि हम भी मिलकर दूसरे राक्षसों का वध करें और धर्म की रक्षा करें। मातेश्वरी, धर्म की रक्षा का दायित्व निभाना हमारा सौभाग्य होगा। हम सब एक ही परम शक्ति के विभिन्न रूप हैं और मैं चाहती हूँ कि हम सब एक स्वरूप होकर वैष्णो देवी का अवतार धारण करें और पृथ्वी लोक को अधर्मी राक्षसों से मुक्त कराने की प्रभु की लीला में सम्मिलित हो जाएं। इस शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। हे महादेवी माता महालक्ष्मी, आप अपना विस्तार करें। हम सब अपना अंश आप में समाहित करते हैं। तथास्तु।